स्वागत है आपका मंजू शर्मा जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। सभी को जय सिया राम। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्याय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तप्ततं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीर जानकी शोकनाशनं कपिश्मक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लग्यते गिरियं तत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीता जू के पद कमल जब लगे हृदय नवास। और राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कथा शुरू होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी आस करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अखिल ही प्रत्नीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस रास सरोवर कौशल आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधे वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती परा अम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों के श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन और अभिनंदन। चारों भैया और तीनों मैयाओं को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। कई कई जन्मों के बाद हमारे पुण्य जब उदय होते हैं, जब जाकर यह भगवान की सुंदर कथा सुनने और पढ़ने को मिलती है। आइए हम सब इस कथा में प्रवेश करें और भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। और यह कथा कब प्राप्त होती है? जब कृपा में भी कृपा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं विशेष कृपा। भगवान शिव ने मैया पार्वती से यही कहा था, अति हरि कृपा जाई पर होई पावहि देहि एहि मारग सोई। एक होती है सामान्य कृपा, उस कृपा से हमें संसार मिलता है, संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, घर द्वार मिलता है, वैभव मिलता है, रुपया पैसा की प्राप्ति भी होती है और पद प्रतिष्ठा भी परमात्मा देते हैं। तो लोग कहते हैं कि मुझ पर बड़ी प्रभु की कृपा है, लेकिन प्रभु की कथा नहीं मिलती। कथा तो केवल भगवान की विशेष कृपा से मिलती है। और हम सबका यह सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की यह पावन कथा की बड़ी महिमा है और हम सब इस महिमा को आज श्रवण करेंगे। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघु नाथ की गति कुर कवित
सरित की जो सरित पावन पाथ की। श्री रंगनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है, क्योंकि प्रभु की कथा तो अंत है, उसका कहीं पारावार पाया ही नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि राम कथा हमें सुनने का अवसर मिल रहा है और अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। राम चरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने की शक्ति निहित है। संसार में राम जी से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा है ही नहीं। और रामायण का अर्थ क्या है? श्री राम चरितावंतम अन्यम शास्त्रम इति रामायणम। जो श्री राम चरित्र के संयुक्त शास्त्र का नाम है रामायण, यानी कि सीधा सा अर्थ है श्री राम जी का अपना अयन यानी कि घर, जहां वो सहपरिकर यानी कि सहपरिवार के साथ नित्य निवास करते हैं, उसे हम रामायण कहते हैं। और हम भी मन वचन कर्म से अपने आप को रामायण को समर्पित करें। श्री आय अयते प्राप्ते न्येन तदम रामायणम। जिसके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हो उसे रामायण कहते हैं। और प्रभु श्री राम जी की कथा का फल क्या है? अब लोग जो भी कथा सुनने आते हैं वो आपस में चर्चा भी करते हैं और कई बार व्यास जी से भी पूछ लेते हैं कि इस कथा का फल क्या है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त पाप ग्रहों की बाधा को निर्वित करने वाली। ग्रहों की संख्या 9 है। कुछ शुभ ग्रह होते हैं, कुछ अशुभ ग्रह होते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त एक अनोखा और मंगलमय ग्रह है। अगर वो ग्रह हमारे अनुकूल हो जाए तो नव ग्रहों को अनुकूल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस ग्रह का नाम है राम ग्रह, कृष्ण ग्रह। राम कथा उत्सव है चरित निर्माण। कथा का अर्थ होता है, का अर्थ होता है आनंद और था माने स्थापना। जो आनंद की स्थापना करे वही कथा कहलाती है। संसार में रहकर भी कैसे आनंद से जिया जाए, यह राम कथा बतलाती है। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं वह चिंता मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त और गर्व मुक्त होकर जीवन जीते हैं। वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं जो श्री राम जी में था। इसे धारण करके 14 वर्ष के वनवास काल में उन्होंने प्रसन्नता से ऐसे बिता दिया जैसे 14 दिन बीत गए हों। कर्म मनुष्य को तभी बंधन में बांधता है उसमें स्वामित्व की भावना हो। राम जी अपने पिता के राज्य को इस प्रकार त्याग देते हैं जिस प्रकार राहगीर चलते हुए किसी भी वस्तु में अपना राग नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है वह उसकी है ही नहीं। लेकिन प्रभु जानते हैं कि पिताश्री मेरे हैं, राम राज्य मेरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको त्याग दिया। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बराऊ की नाई। राम कथा के श्रोता को यह ध्यान देना होगा कि जो चेतना संसार की विषयों की ओर दौड़ रही है उसके अंतर्गत को कहीं अंदर मोड़ना पड़ेगा, अपने मन में उसे समाहित करना पड़ेगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कांडों में कथा बताई है, जिनमें से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड में हम प्रभु के बाल स्वरूप की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अयोध्या कांड में किस प्रकार अयोध्या के पूरे उसका वर्णन करेंगे कि अयोध्या कांड में प्रभु ने क्या क्या लीलाएं करी। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड में प्रभु अपने वन गमन का पूरा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कैसे सुग्रीव से मिलना होता है, लंका दहन होता है। उत्तर कांड में लव कुश की महिमा का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी ने किया है। श्री राम कथा सभी दुखों और संशयों को समाप्त कर देती है। सज्जनों, जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है। शिवजी भी पत्नी वियोग से दुखी होते हैं तो किसी सामान्य व्यक्ति को दुख तो झेलना ही पड़ेगा। दुखी भयो वियोग विप्र तोरे। सती वियोग से अर्थात दुख से मुक्त शिवजी तभी हुए जब उन्होंने राम कथा श्रवण की, तब उन्हें शांति मिली। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। कथाएं अनंत हैं, 100 करोड़ कहें अथवा अपार रामायण। फिर भी तुलसी राम कथा लिख रहे हैं क्योंकि कोई कारण होगा। रामचरितमानस की रचना करने का निर्देश उन्हें भगवान शिव से मिला।
प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे भक्त के जीवन में दुख या संकट कभी नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे होते हुए तेरी किश्ती कभी नहीं डूबेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक पहुंचे, जहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए सभा भवन में मार्कंडे मुनि जनों से बारंबार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे, सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे, वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे। अतः इन नष्ट बुद्धि पर परलोक किस प्रकार सुधरेगा, आप यह बताइए। ब्रह्मा जी तब बोले, पूर्व काल में भक्त वत्सल माता पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से महादेव जी ने इस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था। वह उत्तम रामायण नाम से प्रसिद्ध है और इसे महादेव ने अपने मन में ही रचा था। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तुलसीदास जी महाराज जिनके द्वारा आज जगत में वह चरित्र प्रकाशित होकर लोगों के श्री राम सम्मुख कर रहा है, शिव जी ने उसे रचकर अपने मन में ही रख लिया और एक सुंदर अवसर जानकर माता पार्वती से कहा। अगर हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरों से हम कहते हैं कि मुझे मत सुना, मुझे तो पहले से ही आता है। हम में इतने पेशेंस और धैर्य भी नहीं कि हम उसे सुन सकें। और यहाँ महादेव ने इसे अपने हृदय में रचकर भी शांत बैठे हैं और किसी से कुछ नहीं कहते और राम नाम मंत्र का जाप करते हैं। और इस पर माता पार्वती से कहने लगे कि मैं हृदय में प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरित्र मानस रखता हूँ। मानस की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने सब प्रथम कथा माता पार्वती को सुनाई। यह श्रवण ज्ञान के ज्ञाता और श्रोता के लिए भक्ति रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभूषणी जी को सुनाया और बाद में काकभूषणी जी ने याज्ञवल्लभ जी को सुनाया। याज्ञवल्ल ने इसे भारद्वाज ऋषि को सुनाया और तुलसी जी कहते हैं यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। और जय हरि भगत सुजाना, कही सुनहि समझऊ विधि नाना। और भी जो हरि भक्त सज्जन है वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। भगवान की कथा में इतने सौभाग्य का दर्शन हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हम भागवत महापुराण में देखें। जब महाराज परीक्षित सुखदेव जी को भागवत सुना रहे थे गंगा के पावन तट पर, उस समय देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने सुखदेव जी से प्रार्थना करी कि ये अमृत आप देवताओं को बुला दीजिए और जो कथा रूपी अमृत है इसे हमें पान करा दीजिए। इसे सुनकर सुखदेव जी ने उनकी बहुत डांट लगाई कि तुम व्यापारियों की तरह मुझे ठगने के लिए आ गए हो, क्योंकि कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, इन दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और यह भगवान की कथा अमृत मणि से बढ़कर है। और सामान्य वस्तुओं में लेन देन होता है और तुम कह रहे हो कि स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत की अदला बदली कर ली जाए। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो कौड़ी कांच के टुकड़े के समान मात्र है और भगवान कथा बहुमूल्य हीरे जवाहरात मणि के समान है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और इस प्रकार सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगा दिया। तो हम सब का यह परम सौभाग्य है कि मनुष्य योनि में जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब ये कथा यात्रा में हम सबको यात्री बनने का अवसर मिलता है। दुर्लभो मानुष देह, ये बड़े ही दुर्लभ 84 लाख हजार योनियों के बाद मिलता है, जो हम सबको बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो आप सभी इसे व्यर्थ ना जाने दें और राम कथा के यात्री अवश्य बने। इस कलयुग में आप एक चर्चा पर पूरी दुनिया में सुनेंगे कि जहां भी सनातनी रहता है, क्योंकि वो हिसाब किताब वही करता है, बाकी लोग हिसाब किताब करते नहीं। बाकी दुनिया ने लोगों ने खाया पिया मौज किया, इस सिद्धांत पे चलते हैं। लेकिन जहां भी सनातनीय रहता है वह हिसाब किताब करता है कि जो हम कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब हमको चुकाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और जो सनातनीय भारतवर्ष में रहते हैं वो तो हमेशा ऐसा करते हैं कि भगवान का जो गणित है कि कर भला तो वो भला, हो भला,
जो आप करेंगे आपको वैसा ही प्राप्त होगा। और सभी ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि हर जन्म में हिंदू नाम मिले, हर जन्म में हिंदुस्तान मिले। इस कलयुग में एक चर्चा सर्वत्र चलती है, क्या? अरे भाई, कलयुग है, इतना भजन आसन नहीं। कलयुग है, जब तक इतना आसन नहीं। प्रत्येक युग में साधन की पद्धति बदल जाती है। सतयुग में लोग ध्यान के द्वारा भगवान को पाते थे। त्रेता में यज्ञ प्रधान हो गया, लोग बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। द्वापर में पूजा पाठ प्रधान हो गई। अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कैसे प्रभु को पाया जाए? कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरे ही पारा। यहाँ पर केवल मात्र भगवान के नाम के स्मरण की महिमा है। जो सतयुग में ध्यान की बात कही, तो सतयुग में प्रभु ध्यान से ही खुश होते थे। सतयुग में प्रभु ध्यान से रीझे, त्रेता में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, पूजा पाठ हवन किए से। ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना विद्या, स्मरण करो बस सच्चे हृदय से। कली काल में केवल कीर्तन हरि प्रिय, नाम लिए बस नाम लिए से उद्धार करें, राम नाम लिए से। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर बड़ी ही सुंदर बात लिखी है, एहि कली काल ना साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। 6 चीजें यहाँ पर बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजा। ये 6 काम करना कलयुग में बहुत कठिन है। तो बाबा तुलसी जी युग दृष्टा संत थे। 500 साल पहले उन्होंने लिख दिया था कि जो लोग यह जप तप यज्ञ व्रत पूजा करते हैं, वह जानते हैं कि ये कितना कठिन है, बहुत कठिन है। हो भी पा रहा है तो बहुत कठिनाई से हो पा रहा है। तो किसी ने पूछा कि क्या करना चाहिए कलयुग के प्राणियों को, तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही सुमरी गाई, राम ही संतत सुनई, राम गुण ग्राम ही। कलयुग में सबसे सरल साधन है भव पार होने के लिए राम को ही सुमरिए और राम को ही गाइए। आइए हम राम कथा गाने व सुनने की महिमा को जानते हैं, क्योंकि यह कथा के प्रथम दिवस में नियम है। कथा की महिमा का गान होना चाहिए। कथा क्यों सुने, क्यों गाएं, क्यों करवाएं, ऐसे लाखों प्रश्न लोग व्यास जी से पूछते हैं कि इनका क्या प्रयोजन है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार भी उठता है कि एक ही कथा को बार बार क्यों सुने, इससे क्या होगा। रामायण की इतनी बड़ी पोथी है, लेकिन हम तो बचपन से एक ही श्लोक सुनते आ रहे हैं कि पूरी रामायण उसी में समाप्त हो जाती है। फिर इतनी बड़ी रामायण सुनने की क्या जरूरत है? 9 9 दिन, कई बार जीवन में कई बार क्यों? कौन सी ऐसी कथा है जिसे हम नहीं जानते, क्यों सुने? और एक श्लोकी रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, अदो राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृग कांचनम, वैदेही हरिणम जटायुमर्णम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलम समुद्र तरणम, लंकापुरी दहानम, पश्चात रामन कुंभकर्ण हननम, मेतति रामायणम। जब एक ही श्लोक में पूरी रामायण हो गई, तो क्यों हम इसे 9 दिन सुने? इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, क्योंकि विज्ञान का युग है। क्योंकि आजकल जो चीज साइंटिफिक प्रूव होती है, यह पीढ़ी उस पर ज्यादा विश्वास करती है। यदि विज्ञान का आधार दिया जाए तो उसको प्रमाणिक माना जाए, तो मानस में बाबा तुलसी जी ने मंगलाचरण के समय बड़े वैज्ञानिक प्रमाण किया है। यहाँ उन्होंने विज्ञानी बस नहीं, विशुद्धि ज्ञानी कहा है। विशुद्धि विज्ञानी कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी कौन थे? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिन्होंने मरा मरा जप कर भी राम को प्रकट कर दिया अपने हृदय में, ऐसे हैं मुनि वाल्मीकि। फिर भी हम लौकिक व्यवहार से अगर देखें तो विज्ञान का एक नियम है, शरीर विज्ञान है। मुख से जो प्रवेश होता है वह मलद्वार से बाहर निकलता है, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत या दूसरा रूल, जो कान से प्रवेश करता है वह मुख मार्ग से निकलता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ गया होगा
कि हम इस कथा को क्यों श्रवण करें। अगर हम इस कथा को कानों से श्रवण करेंगे तो वही हमारे मुख से निकलेगा, और जो हम कानों से श्रवण करते हैं वही हमारे हृदय और मन को जाता है। अगर हम संसार का प्रपंच कानों से श्रवण करेंगे तो वही सुख हमारे, और अगर हम संसार का प्रपंच अपने मुख से स्मरण करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, अभद्र चीजों को देखेंगे, फिल्मों के गानों को गाएंगे, तो हम उन्हें ही गुनगुनाते रहते हैं। कई लोग इतने अपशब्द बोलते हैं, सारे दिन गाली बोलते हैं कि उन्हें ये आभास ही नहीं रहता कि वो किससे कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसी का अभ्यास हो गया है। तो हमें भी बार बार यही अभ्यास करना है कि राम कथा, कृष्ण कथा को अपने कानों से सुनकर अपने हृदय में बिठाना है। और हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान का नाम मुख से निकलता है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। जो भी भगवान की कथा सुन लेता है, जो गा लेता है, वह अमर हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर भजन जिसे मैं आप सबको सुनाती हूँ। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सुबह शाम तू बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, संभल संभल कर कदम बढ़ाना, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, तो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, वो ये है राम कथा। तो जय श्री राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान की कथा सुनने का परिणाम अगर देखें तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। कथा सुनने से दुख जाता नहीं, दुख भागता है। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। जाया धीरे धीरे जाता है, लेकिन भागा कैसे जाता है? एकदम तेजी से। तो भगवान की कथा सुनने से दुख भी भाग जाता है, पल भर में गायब हो जाता है। और जिस संसार में हम रहते हैं उसका नाम है दुखालय अशाश्वतम, दुखों का घर। और हम सब यहाँ पर सुख ढूंढते हैं और प्रभु से रोज प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इस दुखालय में हमें सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि कथा बतलाती है यह जो संसार है ये कड़वा वृक्ष है, मात्र इसमें दो ही मीठे फल हैं, एक संतों का दर्शन करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। तो आपने इस कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समय हो चुका है, कथा को यही विश्राम करते हैं।
कथा समाप्त होते हैं। सुनो वीर हनुमान और राम लखन सिया जानकी, आस करो कल्याण सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संतों की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे राधे गुरु। बोला, गुरु जी कृपा बनी रहे। राम कथा में पहली बार प्रवचन हुआ है। जी गुरु जी, आज पहली बार दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा अभ्यास रहा। और लग नहीं रहा कि पहली बार इसमें दिए हैं। जी गुरु पुराना जी। भागवत का अभ्यास काफी अब हेल्प कर रहा है। जी गुरु जी, गुरु जी, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी ढोलक भी ले आए थे, हम अभी गए थे ना 84 कोस में, तो भजन आपको गा के सुनाई। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। जी ठीक। ठीक है गुरु जी, आपकी चलिए, कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर। ठीक है, समय भी हो चुका है। कल उन्नति जी का रहेगा और फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, आगे का नोट्स भेज दिए हैं ग्रुप पर, आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, और रिकॉर्डिंग भी समय पर आ जाएगी। कहीं पर कोई संशय है तो हमको संदेश भेज दिया करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, सभी को राधे राधे, आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।